हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज अपनी सीरीज में सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपन ने जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अपने माइनिंग इंजीनियरिंग का जो अपना ये सीरीज चल रहा है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी हुए हैं। उसका जाके पहला पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें, फिर आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। और उसमें अपने जो ब्लास्टिंग के हुए थे क्वेश्चंस, उनको भी देखे जाके। वो क्वेश्चंस आते हैं, जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन जो दोस्त पूछ रहे थे, वो भी जाके देख लें। और जो भी डाउट्स हैं उस पार्ट 1 में मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। और पार्ट 2 की आइए शुरुआत करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एन इंक्लिनेशन ऑफ अ बेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल डिप observed in any direction and necessarily lesser than the full dip is called as। तो ये होता है अपना प्लेन, जो होता है डिप। तो बोल रहा है कि जो भी ट्रू मतलब जो हमारी फुल डिप है, फुल डिप को क्या बोलते हैं? इसको ट्रू डिप बोलते हैं। ये कितने एंगल पे होती है? हमेशा 90 डिग्री एंगल पे। कितने एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। अप्रेंट डिप, फॉल्ट, स्ट्राइक, हाफ डिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अप्रेंट डिप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अप्रेंट डिप। तो जो भी इस मतलब ट्रू डिप के अलावा जो भी डिप्स होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंट डिप बोलते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अपन कि टू कर्व्स। सर्वेइंग के क्वेश्चंस हुए हैं पिछले पार्ट में, सर्वेइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, जरूर देखिए आप जाकर। टू कर्व्स विद द सेम रेडियस विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज। एक ही रेडियस है, एक ही रेडियस उसकी बोल रहे हैं, और वो क्या है? एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। मतलब इनकी रेडियस क्या है? जस्ट सेम है। तो कौन से होंगे? कंपाउंड कर्व होंगे, ट्रांजिशन कर्व होंगे, रिवर्स कर्व होंगे, ब्रोकन ब्लैक कर्व होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स कर्व। इसके बारे में अपन ने जब डिस्कस किया था कि सर्वे फर्स्ट पार्ट में अपन ने कर्व के बारे में तब थोड़ा डिस्कस किया था अपन ने कर्व से रिलेटेड। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन का क्वेश्चंस देखने को आपको मिलता है। कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। जो सुपर एलिवेशन कहाँ यूज होता है? किसी भी मोड पे, किसी भी मोड पे क्या होता है? अपन को सुपर एलिवेशन क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं? इनर और आउटर को, इनर को कम कर दे, जिसके कारण अपना क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना होता है। तो इसका फॉर्मूला है ए बी अपॉन जी आर, ए बी स्क्वायर अपॉन जी आर, भी स्क्वायर जी अपॉन आर, आर बी अपॉन जी आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन जी आर। इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। सुपर एलिवेशन से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, जनरल इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। 34 क्वेश्चन में आ रहा है कि सीरीज ऑफ ऑफसेट वेयर टेकन फ्रॉम अ चेन लाइन टू कर्व बाउंड्री लाइन एंड इंटरवल ऑफ 15 मीटर। द फॉलोइंग ऑर्डर 0, 2.6, 3.8 ये आपके दिए हुए हैं ना। इनको जो भी सर्वेइंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, अपने माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ साथ जनरल इंजीनियरिंग के सर्वे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ऑफसेट की श्रेणी जो है वक्र परिसीमा के 15 मीटर के अंतराल में ली जा रही है। वो इसका दिया हुआ है, जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं। इसको बोल रहा है कि आप जो कर्व बाउंड्री दी गई है, इसको वक्र सीमा और ऑफसेट के मध्य का क्षेत्रफल निम्न होगा। किसी भी क्षेत्र, ये ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला से बोल रहा है। किससे? ट्रेपेजॉइडल रूल। इसके 3 रूल होते हैं। एक मिड ऑर्डिनेट एवरेज रूल जिसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल, और सिम्पसन रूल, है ना। तो ये तीनों रूल होते हैं। इसको अपन न्यूमेरिकल को अलग से एक वीडियो में, जो भी अपने ये पूरे सीरीज में पढ़ रहे हैं उनको अपन एक, जब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको लग रहा हो ऐसा कि नहीं आ पा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को बोलिएगा। मैं इसके बारे में पूरा एक न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसका फर्स्ट है 395.81 मीटर स्क्वायर, 394.87 मीटर स्क्वायर, 392.81 मीटर स्क्वायर, 393.5 मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 394.87 मीटर स्क्वायर। आप आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विलियम्स लाइन मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। विलियम की रेखी विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? एसएफसी में, आईपी में, एफमी में, बीपी में। किसमें किया जाता है इसका का?
एपी में। किसमें किया जाता है? विलियम्स लाइन की मेथड का यूज एपी में किया जाता है। आ रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन आ गया अपने पास कि ब्रेक टर्मिनल एफिशिएंसी गिवन बाय, ब्रेक टर्मिनल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, कौन से ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका फॉर्मूला है ब्रेक टर्मिनल का। ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ब्रेक टर्मिनल एफिशिएंसी का? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिकेट पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल अपॉन सेकेंड इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। 37 नंबर में आ जाते हैं। कूलिंग पावर एट अ वर्क प्लेस इज मेजर विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी स्थान पर शीतलन शक्ति का को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा, काटा थर्मोमीटर के द्वारा, एनोराइड बैरोमीटर के द्वारा, एल्कोहल थर्मोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? आपके ह्यूमिडिटी। क्या नापी जाती है? ह्यूमिडिटी। काटा थर्मोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? कूलिंग पावर। क्या नापा जाता है? कूलिंग। एनोराइड बैरोमीटर से क्या होती है? एयर। एल्कोहल से, एल्कोहल के लिए एल्कोहल मीटर होता है एक, उससे अपने को मतलब नहीं है। 38 नंबर में आते हैं अपन। उस 30 में कंटूर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, हर एक सर्वे में देखने को मिलता है। कंटूर, जब अपन कोई भी मैप बनाते हैं ना तो एक कंटूर लाइन बनाते हैं। कंटूर लाइन क्या होता है? लेवल दिखाता है कि कौन से लेवल, मतलब एक लेवल जहां जहां होता है सेम सेम ग्राउंड में, तो उसको कंटूर लाइन एक जगह से जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ अगर 100 है तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। अगर हम 102 है तो फिर 102 की सेम की लाइनें जाएंगी। तो इनके बीच का डिफरेंस है वो 5 मीटर के लिए बोला गया है हमारे CMR में। कंटूर मैप इज नॉट यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग, बार डिटर्मिनेशन ऑफ intervisibility between 2 points, for shaft centering in mines, for measuring draining injury, drawing section। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? फॉर शाफ्ट सेंटरिंग इन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरविजिबिलिटी, परिरेखी मानचित्र निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त नहीं होते? इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? फॉर शाफ्ट सेंटरिंग इन माइंस। खान के में शाफ्ट के केंद्रीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जाता कंट्रोल लाइंस का। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बड़े अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और समझिएगा, जो भी डाउट्स आ रहे हैं उनमें बोलिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कवर्ड का जो भी अपना डायग्राम है, फ्लेमेबिलिटी के डायग्राम है, उसमें क्या है? नोज पॉइंट पूछता है। नोज पॉइंट को याद रखिएगा, नोज पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज का नोज पॉइंट क्या होता है, और सबसे ज्यादा उसमें इन्फ्लेमेबिलिटी कितने परसेंटेज में होती है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बोल रहा है कि ऑक्सीजन के प्रतिशत कितना 39 में कितना होगा, मतलब आरेख में कि सीमा पर मीथेन और ऑक्सीजन, नोज लिमिट कितनी है, नोज पॉइंट और नोज लिमिट। जरूर आप ध्यान पे क्वेश्चन को ये जरूर पढ़िएगा कि वो पूछ क्या रहा है। तो इसका ऑप्शन है 5, 19, 5.8, 12.10, 40.1, 40.2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5.8 टू 12.1। ये मीथेन और ऑक्सीजन का नोज लिमिट बता रहा है आपको। चलिए 40 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। कवर डायग्राम को अच्छे से पढ़िएगा, और जिन दोस्तों को प्रॉब्लम हो कवर डायग्राम के बारे में बोलिएगा, कवर डायग्राम को एक अच्छे से विस्तृत बताएंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नो शॉट सेल बी फायर्ड बाई अ फ्यूज ऑफ लेंथ लेस देन। फ्यूज, अगर क्या होता है, सेफ्टी फ्यूज का यूज छोटे छोटे क्वेरी माइंस में यूज किया जाता है, आज भी यूज करते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि जब फ्यूज के द्वारा हम किसी भी में आग लगाते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, तो उसका कितना, मतलब उतनी, तो उसका कितनी दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शंस अपने पास दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा? 1.2 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1.2 मीटर। 41 में आ जाते हैं अपन। डिग्री ऑफ बम्प लाइबिलिटी। बम्प, बम्प क्या होता है? बम्प होता है कि कोयले का एक अचानक गिरना, है ना, वो क्या कहलाता है? बम्प में गिना जाता है। अचानक शॉक से गिरता है कि बम से गिरता है, अलग अलग चीजें हैं। चलिए अपन MCQ में आते हैं। बम्प, डिग्री ऑफ बम्प लाइबिलिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 5 इंडिकेट क्या करती है? कि अगर बम्प की लाइबिलिटी 5 से अधिक हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप देख लो। मॉडरेट लाइबल बोल रहा है, स्लाइटली लाइबल, नॉट लाइबल, सेवरली लाइबल। तो जब 5 इंडिकेट दिखाता है ना, तब हम लोग क्या कहते हैं कि सेवरली, विविध संबंधित संभाव्यता, मतलब
उसकी संभावना ज्यादा हो रही है। 42 क्वेश्चन में आते हैं अपन। कोर ऑफ द अर्थ शुड बी मेड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ निकेल एंड आयरन ऑफ डेंसिटी। क्या बोल रहा है? निकेल ऑफ आयरन की डेंसिटी के बारे में बोल रहा है। तो क्रोड का हमारे जो मिश्रण है उसका घनत्व, जिसका घनत्व क्या होता है, जो हमारा कोर है। अपन माइनिंग इंजीनियरिंग जो जियोलॉजी के अभी टॉपिक नहीं देखे हुए हैं वो जरूर जाके देखें कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो कोर में क्या होता है? सियाल, सीमा, नीफे, है ना। तो लोहे के जो मिश्रण है उनका घनत्व कितना है? इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा? 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। बेसाल्ट इज अ एन रॉक। बेसाल्ट जियोलॉजी के अभी अपन जिस फर्स्ट पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि बेसाल्ट क्या है, हाइपरबेसल है, प्लूटोनिक है, सेडिमेंट्रिक है, वोल्केनिक है। इसके बारे में हमने बात किया था कि बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है, कौन से स्टेनोस्फीयर में पाया जाता है ना, सबसे नीचे कहाँ रहता है। तो इसको जरूर आप जाके देखो, इग्नियस की प्लूटोनिक रॉक क्या है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं 44 में। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंस्पेक्टर या माइनिंग ऑफिसर या जियोलॉजिस्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको माइनिंग इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज को पूरा फॉलो करना है आपको। चलिए क्वेश्चन रूप स्टिचिंग में बोल रहा है कि होल कितना होता है। होल जो अपन रूप स्टिचिंग करते हैं कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, होल में ऐसा कर दिए, ये हमारे होल हो गया। तो ये हमारी क्या होती है? स्टिचिंग कर देते हैं बीच बीच में ऐसे करके। ये हमारा पूरा क्या होता है? गैलरी ऐसे साइड में पूरा होल कर देते पिलर की। तो ये 3 होते, 3, 1.5, 2.5, 3.5। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहना चाहता है ना। ऑप्शंस में अप्रोप्रिएट आंसर पे हमेशा आंसर टिक करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1.5 मीटर। ऐसा नहीं कि 1.2 मीटर जहां लिखा होगा हम वही करेंगे। 1.5 मीटर। आपको बोनस अंक किसी भी उस एग्जाम में नहीं मिलने वाले। चलिए 45, ये तो अब चेंज हो गया है। कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, इसमें क्वेश्चंस ऐड हो गया, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप ऐसे देख लेना पुराने वीडियो में, पुराने लाइक जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो सकते हैं उसमें भी आपको ये पूछ सकता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर पे। इन लॉन्ग वॉल माइंस सपोर्ट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड विद ड्यू कंसिडरेशन। दीर्घ दीवारों वाली भारतीय खानों में आधार प्रतिरोध के बराबर होता है। हाइट ऑफ द इमीडिएट रूफ, कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्राटा ऑफ कोल सीम, पैनल लेंथ, फेस लेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किया है हमने, है ना। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देख लो कि कन्वर्जेंस ऑफ द स्ट्राटा ऑफ कोल सीम, कि जो हमारे लॉन्ग वॉल माइंस होती है ना उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कैसे करते हैं? जो हमारी स्ट्राटा होता है कोल सीम, हार्डनेस रॉक की हार्डनेस जो होती है ना, उससे हम क्या करते हैं? सपोर्ट का रेजिस्टेंस को करते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, माइनिंग सरदार में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फास्टेस्ट रेट ऑफ क्वेंचिंग मीडिया इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब किसी भी हम सबसे तेज दर क्या है? हम किसी भी ऊष्मा का उपचार कर रहे हैं तो सबसे तेज दर किसको हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा ये फास्ट है कि हम इसको बंद कर सकते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, एयर, ऑयल, वाटर। अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पे जाना चाहोगे आप तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्या होगा आपके पास? वाटर। क्या होगा? वाटर, और कुछ नहीं होगा। ना ब्राइन होगा, ना एयर होगा, ना ऑयल होगा। आपका आंसर क्या होगा? वाटर। 47 से 48 क्वेश्चन में आते हैं अपन। विच इज द मोस्ट कॉमन गैंग मिनरल। गैंग क्या होता है? अशुद्धि होती। क्या होती है? अशुद्धि। किसी भी मिनरल में पाए जाने वाले जो अशुद्ध वाले मतलब मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। एसोसिएट विद गैलेना। गैलेना के साथ क्या पाया जाता है? स्पेलेराइट, जस्पर, जिंक, क्वार्ट्ज। सर्वाधिक समान खनिज रूपों में रांगा क्या होता है? गैलेना से संबंध कौन सा होता है? अपन देखते हैं कि गैलेना के साथ सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? क्वार्ट्ज जो है गैंग मटेरियल के रूप में पाया जाता है। चलिए 49 नंबर पे आ जाते हैं अपन। विच टाइप ऑफ मेथड इज रफ ड्यूरिंग द इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर। कंटूर
कंटूर की जब हम कंटूर के बारे में अभी पढ़ ही रहे थे ना, कंटूर लाइंस कैसी होती है, लेवल को एक साथ जोड़ती हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये कहाँ एक दूसरे को काटती हैं। कंटूरिंग मैप कंटूर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसमें प्रयुक्त विधि क्या, एस्टिमेशन, ग्राफिकल, आर्थमेटिक, आर्थमेटिक एंड ग्राफिकल, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आर्थमेटिक एंड ग्राफिकल। जो मतलब इंटरपोलेशन करते हैं उसकी विधि ये होती है कि अपन अंक गणितीय और आलेखी दोनों विधि से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपना लास्ट वीडियो का लास्ट है आज ये, इसलिए बड़े ध्यान से इस वीडियो को पूरे सीरीज को फॉलो करना है आपको, वीडियो पे बने रहना है और जो भी डाउट्स आ रहे हैं पूरी बात बताना है ना। जो भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा आपको, माइनिंग से रिलेटेड और जनरल इंजीनियरिंग से ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बोलना है। तो बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ फैन इज यूज टू स्टक द एयर इनसाइड द माइन, वायु खींचने के लिए किस प्रकार के पंखे, एग्जॉस्ट फैन, थ्रू नेचुरल, बॉथ फैन, कम फोर्सिंग फैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन, केवल निकास पंखे के द्वारा। तो आप बिल्कुल इस पे ध्यान बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए और लगे रहिए, जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं इन वीडियो पे आपको बताना है, बड़े अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके लाए हैं। अब बोनस अंक पे बिल्कुल मत रहिएगा, अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपना ही मानता है, और पीएसयू जो तैयारी कर रहे हैं वो 2017 सीएमआर को ही फॉलो करें, पुराने रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। सीआईएल और इसी को फॉलो कर रही है 2017 को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस भी ला रहा हूं जो आपको लगे कि हाँ ये इसमें डाउट्स हो रहा है, तो आप मेरे को जरूर बताएं। चलिए और बने रहें माइनिंग गुरुकुल के साथ। थैंक यू।